मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, जब बैलेंस शीट ना दिया हो और एंड वन पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर दिवालिया हो जाए। तो हमें ये हमारे क्वेश्चन का टाइटल है और इसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन मिला है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। JKM आर इन पार्टनरशिप, JKM पार्टनरशिप में है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3 मीन्स 4/10, 3/10 एंड 3/10। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फिल्म, उन्होंने फॉर्म को बंद करने का निर्णय लिया है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन के डेट पे क्रेडिटर का अमाउंट 4500 है, बिल पेबल का अमाउंट 20,000 है, सॉरी क्रेडिटर का अमाउंट 45,000 है, बिल पेबल का अमाउंट 20,000 है। कैपिटल दिया हुआ है JKM का, J और K का कैपिटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड है 13,000 एंड 25,000, बट यहाँ हमें बोला हुआ है M का जो कैपिटल है वो डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस से। यहाँ M का जो कैपिटल है 20,000 वो डेबिट बैलेंस है, बट जो J और K का है वो क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड है। ओके। K had taken 15,000 from his wife for the farm. K अपने वाइफ से लोन लेता है फॉर्म के लिए 15,000. The assets of him sold for इतना, सारे संपत्ति को सोल्ड कर दिया जाता है 1,2500 में। M become insolvent, M दिवालिया हो गया है और वो कुछ भी अपने लॉस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हमें अकाउंट बनाना है और क्लोज करना है फॉर्म के बुक को। यहाँ क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट बनाना होगा ये जानने के लिए कि हमें बैलेंस शीट सही है कि नहीं, या बैलेंस शीट में कुछ कमी तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट का नेम होगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यहाँ हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। ये बैलेंस शीट है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग इसका लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट से हम इस रखेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर को हम लायबिलिटी साइड लिख लेंगे। $45,000, बिल्स पेबल 20,000। यहाँ हमें कैपिटल दिया हुआ है G और K का, G और K का कैपिटल क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड होगा, बट जो M का कैपिटल है वो डेबिट साइड होगा, एसेट साइड से होगा। तो यहाँ हम कैपिटल J का कैपिटल है 13,000, K का कैपिटल है 25,000। यहाँ हम कैपिटल लिखेंगे M का, क्योंकि M का कैपिटल डेबिट साइड दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस है। तो M का हमारा कैपिटल है 20,000। यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा था कि K लोन लेता है अपनी वाइफ से फॉर्म के लिए, तो यहाँ हम केस वाइफ लोन के नेम से लिख देंगे केस वाइफ लोन। के ने लोन अपनी वाइफ से पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया है, तो ये पर्सनल लोन नहीं है। के ने अपनी वाइफ से लोन फॉर्म के लिए लिया है, तो यह इसका पेमेंट भी फॉर्म ही करेगा। अब हम लायबिलिटी साइड और एसेट साइड के अमाउंट को टोटल करके देख लेते हैं कि किस तरफ साइड थी कमी है। तो यह हमारा हो जाएगा 45,000 एंड 200, 65,000 एंड 15,000, 1,35,000। सॉरी, यहाँ 55,000 ये जो अमाउंट था इसको, हाँ अब हमारा हो गया 1,35,000, बट हमें एसेट साइड्स ओनली 20,000 दिया हुआ है और इधर कोई भी सन्ड्री एसेट्स भी नहीं दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ हम एक सन्ड्री एसेट से इस अमाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी एसेट्स का नाम ना दिया हो और आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना हो, तो आप सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर करके इसे इक्वल कर सकते हैं अमाउंट को। तो ये अब हमारा
लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों अमाउंट इक्वल हो गए, 1,35,000 एंड 1,35,000। पहले हमारे पास बैलेंस शीट नहीं था, पर अब हमारे पास बैलेंस शीट है। तो चलिए अब हम इससे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें कैश या बैंक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम अगर चाहे तो कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं सारे लायबिलिटीज का, और चाहे तो बैंक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन में कैश से करेंगे। तो चलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि हमें इस क्वेश्चन को इंडियन पार्टनर्स एक्ट के अनुसार डील करना है या गर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार डील करना है। अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बताए कि हमें किस रूल के अनुसार डील करना है, तो हम हमेशा गर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार ही क्वेश्चन को डील करेंगे और यही सही तरीका होता है। तो चलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट में सारे अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ 2 में सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट हम लिख देंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स 1,15,000। बाई में क्रेडिटर 45,000। बाई में बीपी दिया हुआ है, बिल पेबल 20,000। के ने अपने वाइफ से लोन लिया था, तो उसका भी पेमेंट फॉर्म करेगा, क्योंकि फॉर्म के लिए लोन लिया था, वो पर्सनल लोन नहीं था। तो केस वाइफ लोन 15,000। अब ये तीनों क्रेडिटर, बिल पेबल एंड वाइफ्स लोन का पेमेंट कर लेंगे। 2 कैश या बैंक से हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना ही कैश दिया हुआ है ना ही बैंक दिया हुआ है। तो यहाँ जिस से पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ मैं कैश से पेमेंट कर रही हूँ, बट अगर क्वेश्चन में बोले कि आपको कैश से करना है या बैंक से करना है, तो आप उसी से कीजिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम सभी अमाउंट को टोटल कर लेंगे। नहीं, यहाँ मैंने एसेट्स रियलाइज्ड होगा, क्वेश्चन में बोला था एसेट्स रियलाइज हो रहा है 1,25,000 में, 1,25,100 में। अब सभी अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,95,000 एंड 1,95,000। हमें बाई साइड में लॉस आएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें बाई साइड कमी है, इसलिए हमने लॉस लिखा है। अगर 2 साइड कमी होता है तो हम 2 प्रॉफिट से पेमेंट करते हैं, 2 प्रॉफिट होता। जे के एम हमारे 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स का नेम लिख लिए। यहाँ पे हमारा लॉस आ रहा है 12,500। अब इसे हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट लेंगे। कि जे का रेशियो था 4/10, के का था 3/10 और एम का था 3/10। तो ये हमारा आ जाएगा 5,000, 3,715 एंड 3,715। यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग बाई बैलेंस बीडी से होता है। बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स के कैपिटल से। कैपिटल पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का स्टार्टिंग बाई बैलेंस बीडी से होता है। और अगर कैश हो या एसेट्स हो कैपिटल थी पार्टनर्स के, तो उसका स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडी से होता है। यहाँ बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ लिख लेंगे। एम का कैपिटल हमें एसेट साइड था
तो इसे हम टू साइड लिखेंगे, टू बैलेंस BD। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि हमें इंडियन पार्टनर्स का एक्ट से सॉल्व करना या गर्नर वर्सेस मॉरी रूल के अनुसार सॉल्व करना है, तो इसे हम गर्नर वर्सेस मॉरी रूल के अनुसार सॉल्व करेंगे। एम इंसॉल्वेंट पार्टनर था, वो अपने डिफिशिएंसी का कुछ भी अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम सॉल्वेंट पार्टनर्स के लॉस को लिख लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लॉस आया था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट से हम JKM के लॉस को शो करेंगे। 5,000, 3,715 एंड 3,715। M के टू साइड हमें 23,700 रुपीज दिख रहा है, बट बाई साइड कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो M का डिफिशिएंसी 23,715 होगा और इस डिफिशिएंसी का पेमेंट सोल्वेंट पार्टनर्स करेंगे। सोल्वेंट पार्टनर्स हमारे J और K हैं। J के अपने कैपिटल रेशियो पे इस डिफिशिएंसी का पेमेंट करेंगे। J और K का कैपिटल रेशियो है 6:5। J और K का कैपिटल रेशियो है 6:5, तो 6 J पे करेगा 23,715 का 6/11 और K पे करेगा 23,715 का 5/11। तो ये हमारा यहाँ पेमेंट कर देते हैं बाय जेज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा बाय केज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नेम हम J कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बट अमाउंट हमेशा एम्स के कॉलम में जाएगा और यहाँ केस कैपिटल अकाउंट पेमेंट करेगा और अमाउंट M के कॉलम में जाएगा, क्योंकि M इंसॉल्वेंट पार्टनर है। तो ये हमारा हो जाएगा 10,795। टू साइड हम एम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। J पे करेगा 12,915 एंड K पे कर रहा है 10,795। ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा M का। यहाँ हमारा ये टोटल हो जाएगा M का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब K का करते हैं। K के टू साइड और बाई साइड के अमाउंट्स को ऐड करके देखा जाए किस साइड बड़ा है, तो ये हमारा बाई साइड बड़ा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 28,715। यहाँ भी 28,715। टू साइड कमी है, तो टू को टू कैश अकाउंट से बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ हमें कमी आ रहा है 14,205। अब J के टू साइड और बाई साइड को ऐड करके देखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 35,000। बाई साइड बड़ा है J का, तो कमी हमारा टू साइड आएगा और टू साइड कमी आएगा, तो ये 17,045 आ रहा है। 35,000 यहाँ भी लिख लेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और यहीं पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। यहाँ हमने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। कैश हमारे लिए सम एसेट्स होते हैं और एसेट्स का स्टार्टिंग टू बैलेंस BD से होता है टू, बट क्वेश्चन में हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट से बनाया था, तो इसमें कैश या बैंक का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम टू बैलेंस BD नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस BD में हमने कोई भी अमाउंट नहीं डाला है, क्योंकि हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट दिया नहीं हुआ था। तो अब हम सारे कैश के पेमेंट को ट्रांसफ़र कर लेंगे कैश अकाउंट में। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में हमने 2 बार
पेमेंट किया था कैश से, 2 कैश और 2 बीपी का और 2 कैश से लोन का, तो यह कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ हमने एसेट्स रियलाइज का पेमेंट किया था बाई कैश से, तो ये कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंसिंग किया था जे और के अमाउंट को 2 कैश से, तो ये कैश अकाउंट में बाई जेज कैपिटल अकाउंट बाई केज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ हमने जे और के लॉस को शो किया था बाई कैश से, तो ये कैश अकाउंट में टू जेज कैपिटल अकाउंट एंड जे टू केज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए सारे अमाउंट्स को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैश अकाउंट में। यहाँ बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्रेडिटर का पेमेंट था 45,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये बिल्स पेबल का पेमेंट हमने किया था रियलाइजेशन में कैश से, तो ये कैश अकाउंट में बाई साइड आ जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। केज वाइफ्स लोन का पेमेंट हमने किया था 15,000 कैश से, तो ये कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से आ जाएगा। बाई जेज कैपिटल अकाउंट, जे के लॉस को हमने बाई कैश से शो किया था, उस अमाउंट को यहाँ लिख लेंगे, बाई केज कैपिटल अकाउंट 14,205। ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने किया था जे और के का, वो अमाउंट है। और यहाँ जो लॉस शो किया था हमने जे और के का बाई कैश से, वो है 5,000 एंड केस कैपिटल अकाउंट 3,750। अब हम बाई साइड के सारे अमाउंट्स को ऐड करके देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है हमारा। ये हमारा हो जाएगा 1,11,215 एंड हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ हमने एक अमाउंट छोड़ा है एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज का भी पेमेंट तो हमने कैश से किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, बाई कैश से, तो ये कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से आ जाएगा 1,25,100। अब हम इसे भी ऐड कर लेंगे। अगर हमारा कैश अकाउंट में कोई भी अमाउंट छूट जाए या गलत अमाउंट लिख देंगे तो हमारा कभी भी कैश अकाउंट का 2 साइड और बाई साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा और वहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगी। पूरी क्वेश्चन पे जितने हमने मेहनत की वो सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ में कैश अकाउंट पूरा हो गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।